साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। लगातार उत्पीड़न के स्पष्ट सबूत के बिना दहेज हत्या आईपीसी 304 बी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये आज एक अहम फैसला, एक लैंडमार्क जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और इससे पहले कि मैं इस लैंडमार्क जजमेंट पर आगे बात करूं, जहां हमारे ऑनरेबल एडवोकेट को यह कामयाबी मिली, सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट समझाने में कि यह दहेज हत्या का मामला नहीं बनता है। मैं आपसे बस गुजारिश करता हूं साथियों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट होती हैं दहेज हत्या को लेके, आईपीसी 304 बी को लेके और सेक्शन 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके, हम लोग बहुत सारी जजमेंट को सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया और उसने कहा कि लगातार उत्पीड़न के स्पष्ट सबूत के बिना दहेज हत्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। डॉरी डेथ कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड विदाउट क्लियर एविडेंस ऑफ इंसेसेंट हरेसमेंट एंड इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। साथियों, आज जब हम बात कर रहे हैं एक इतने ग्रेव इश्यू के ऊपर, एक इतने गंभीर अपराध के ऊपर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दी और ये कहते हुए उस शख्स को जिसके ऊपर दहेज हत्या का, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस लगा हुआ था, उसको खारिज करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ये अहम फैसला सुनाया। और ये किसकी जीत होती है? ये जीत होती है हमारे अधिवक्ताओं की, द एडवोकेट्स। हमारे एडवोकेट जो अपनी बात को बड़ी गंभीरता से लगते हैं, अपनी बात को बड़ी गंभीरता से माननीय कोर्ट के सामने रखते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है साथियों, जब हम केस के बारे में अच्छी तरह स्टडी करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि जब आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें साक्ष्य पे काम करना चाहिए, एविडेंस पे काम करना चाहिए, एक अच्छे अधिवक्ता से बातचीत करनी चाहिए, उससे चर्चा करनी चाहिए। आपके खिलाफ जो चार्जशीट बनी है उसने पुलिस में क्या इन्वेस्टिगेशन की है, वो इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या नहीं हुई है, या जो आप क्रॉस करने जा रहे हैं उस क्रॉस की आपने अच्छी तरह तैयारी करी है या नहीं करी है। जो डायरी एंट्री होती है उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने सही से डायरी एंट्री करी है या नहीं करी है। जो सीन ऑफ क्राइम है वहां की कोई रिपोर्ट बनी है, ऑफिशियल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, एसेट्रा एसेट्रा। साथियों, क्योंकि ये सारी जितनी बातें मैंने आपसे करी ये एक अहम रोल अदा करती हैं जब आपके ऊपर आईपीसी 304 बी दहेज हत्या जैसे मामले दर्ज कर दिए जाए। और पीड़ा तो उस वक्त तब बढ़ जाती है जब इसमें उन लोगों के नाम भी लिखवा दिए जाते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो प्रिज्यूम्पशन की बात करता है कि अगर 7 साल के अंदर एक शादीशुदा महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम प्रिज्यूम करा जाता है दहेज हत्या। बट दहेज हत्या को साबित करने के लिए बहुत क्लोजली ये मॉनिटर किया जाता है कि क्या आत्महत्या से पहले कोई डॉरी डिमांड की बात हुई, किसी टाइप का हरासमेंट हुआ,
किसी प्रकार का दहेज उत्पीड़न हुआ, मतलब बहुत क्लोजली इस पे वर्किंग की जाती है। और आज जो बेंच थी वो जस्टिस JB पार्डीवाला एंड R महादेवन साहब की थी, जिन्होंने प्रैक्टिकली ये मानने से इनकार कर दिया कि अगर कोई भी दहेज उत्पीड़न की बात नहीं हुई है तो मैकेनिकली इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है 113B उसको इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ये अपने एक लैंडमार्क जजमेंट उन लोगों के लिए जो बेवजह दहेज हत्या से मामले फंसे हैं। साथियों, मैं आपको पूरी तरह से मदद करने को तैयार हूं। मेरा नंबर है 9873005424। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी काफी कुछ दिया, उसको भी आप जरूर पढ़ें। और जितनी वीडियो मैं रिलीज करता हूं उनको आप एक बार जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।